नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, इज़राइल ने अपना पूरा मन बना लिया है कि ये हमास के जानवरों को ठोकेंगे अच्छी तरह से, और गाज़ा जो पट्टी है इसको गंजा करके ही जो उन्होंने दम लेना है। अभी आपको मालूम है कि ये हरकतें इज़राइल को करनी पड़ी जब उन्होंने हैवानियत देखी हमास के लोगों की, और भारत के लोग इसे पूरी तरह से सपोर्ट भी करते हैं। पाकिस्तान के कई चैनलों पे भी जाके मैंने बात करी है तो उनका रोना अब निकल रहा है। कि पहले 2 दिन तो इन्होंने भंगड़े डाले जब वहाँ पे देखा इन्होंने कि भी हमास ने जाकर इज़राइल में औरतों को, बच्चों को कत्लेआम किया है। तब तो ये बड़ा खुश हो रहे थे कि देखिए हमने यहूदियों को दिखा दिया मुसलमान पावर। आज जब इनके पिछवाड़े में बॉम्ब ठोके जा रहे हैं तब इनको रोना निकलता है कि भाई ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस है। ह्यूमन राइट्स ह्यूमंस के लिए होते हैं, जानवरों के लिए नहीं होते, और इसका सबूत इज़राइल ने देना शुरू कर दिया। अब वो बोल रहा है, नेतन्याहू बोल रहा है, मैंने आपको परमानेंट सॉल्यूशन दिखा दिया, कॉपी दैट। अब पूरे दुनिया में इसको कॉपी करके इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। 2 ही तरीके हैं, या तो नेतन्याहू वाला तरीका है जो अभी वो कर रहा है गाज़ा के साथ, दूसरा है चाइना का मॉडल जो मैं इतने सालों से यहाँ बैठ कर देख रहा हूँ। उफ नहीं करते मुसलमान, जो ये उग्रवादी हैं, बचपन से इनके अंदर मदरसों में जो उग्रवाद भरा गया है, उसको ठीक करने का 2 ही तरीके हैं, और शायद भारत को ये दोनों चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, चाइना वाला भी और दूसरा इजराइल वाला भी। अब बात करते हैं इजराइल कर क्या रहा है। आपको मालूम है जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इन्होंने एक आदेश अभी जारी किया कि पूरी गाज़ा पट्टी के ऊपर हमारा इजराइल का झंडा लहरा दो। ओपनली बोल रहे हैं वो। अब देखिए जो गाज़ा पट्टी है वो एक कोई 300 साढ़े 300 वर्ग किलोमीटर का एक एरिया है, और उसके ऊपर पूरे संपूर्ण कब्जे का आदेश जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो दे चुके हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको। और रविवार संडे वाले दिन नेतन्याहू खुद जो वायुसेना का दफ्तर था उसमें जाकर बैठे, और वहाँ पर उन्होंने जितनी भी ये बमबारी हो रही है गाज़ा पट्टी में उसको उन्होंने लोकेशन वाइज उन्होंने खुद देखा कि कहाँ कहाँ पर हम इनके पिछवाड़े में बॉम्ब ठोक रहे हैं। एंड उन्होंने और भी बोला कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ही टॉक्ड ईच एंड एवरीथिंग विद देम। अब एक और चीज़ है, एक तो है हवा से हम वार कर रहे हैं इजराइल वाले। अब इजराइल ने एक इनके पास टैंक है, मरकवा टैंक इजराइल के पास, इन्होंने वो भी सड़कों पे उतार दिए। ये जो सारे टैंक हैं ये गाज़ा पट्टी की तरफ और लेबनान का जो बॉर्डर है उसकी तरफ निकल भी पड़े हैं। आपको याद होगा कि 1979 में जो ये जो टैंक थे वो तब से ये लड़ रहा है, और 7 युद्ध इनके साथ हो चुके हैं, और सारे के सारे युद्ध इजराइल ने जीते हैं। एक जो मरकवा टैंक है ना इजराइल के पास, वो 40 करोड़ रुपए का होता है, और ये शक्तिशाली इतना है कि किसी को भी छोड़ता नहीं है, और इसलिए इजराइल ने अपने सारे के सारे टैंक सड़क पे निकाल दिए। अब देखिए इजराइल जो है वो पिछले 48 घंटे से लगातार गाज़ा पट्टी पर हवाई हमले कर रहा है, लेकिन जो इनका जो एक न्यूज़पेपर है द टाइम्स ऑफ इजराइल, उसके अखबार के मुताबिक इजराइल रविवार तक 2.5 लाख किलो बम गाज़ा पट्टी पर बरसा चुका है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो 2 दिन की चांदनी है। अभी उसके बाद देखिए और क्या करता है। इजराइल अपने टैंकों को तब तक गाज़ा के अंदर नहीं भेजेगा जब तक हमास के जितने भी ये ठिकाने हैं उनको हवाई हमलों में ये बर्बाद ना कर दें, क्योंकि हमास के जो आतंकी लीडर हैं, एक वो था इस्माइल, उसका नाम तो है हनैया, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ हैवान। जो वो हैवान है उसने बताया अभी कि उसे ईरान की तरफ से एंटी टैंक मिसाइलें मिल चुकी हैं। दैट मीन्स इनको मालूम है कि इजराइल अपने टैंक लेकर आएगा और हम इनके टैंकों को बर्बाद करेंगे। उससे पहले हवाई जो हमले हो रहे हैं उसमें इनको पूरी तरह से बर्बाद किया जाएगा। जो ये एंटी टैंक मिसाइल होती है इसका काम क्या होता है कि जो टैंक है जैसे ही वो पास में आएगा उसको फोड़ देगा, और ये जो टैंक है उसके बाद काम करने के लायक नहीं रहेंगे। टैंकों के ऊपर का जो कवच जो होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, और ये मिसाइलें सीधे उसके बीच में से निकल जाती हैं और टैंक को फोड़ देती हैं। 2022 में जब रूस की टैंक आर्मी ने यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर हमला किया था, तब भी कीव के बॉर्डर्स के ऊपर रूस की टैंक आर्मी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, क्योंकि अमेरिका ने भी यूक्रेन को
पहले ही एंटी मिसाइल टैंक, जो एंटी टैंक मिसाइल होती हैं, वो वहाँ पर पहुँचा दी थी। इज़राइल रूस वाली गलती नहीं करेगा। इज़राइल को मालूम है कि ईरान पूरी हेल्प कर रहा है, उम्मा पूरी हेल्प कर रहा है, ये पैलेस्टीन के जो ये हमास के जानवर हैं, तो इसलिए वो भी पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ जाएगा। अब हमास के द्वारा की जा रही बर्बरता, जो ये इन्होंने पागलपन किया है, इन्होंने अपना दिखा दिया कि इन्होंने तो दिखा दिया कि हम कितने बड़े जानवर हैं साथ में, लेकिन उन्होंने ये जानवरपन अपना दिखाकर अपने लिए मुश्किलें भी पैदा कर दी हैं। लेकिन आप याद रखिए, इस युद्ध में इज़राइल पूरे होशो हवास में रहकर कार्रवाई कर रहा है। कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई उन्होंने। पहले 2 दिन पूरे इज़राइल के लोगों ने अपने पूरे रिसोर्सेज को इकट्ठा किया, फिर उसके बाद इन्होंने कार्रवाई शुरू करी। सारे लोग जो थे गाज़ा में, जो इजरायली थे, उनको पहले बाहर निकाला और इज़राइल के अंदर एक युद्ध सरकार बनाई गई है, जिसमें विपक्ष के जो जितने भी नेता हैं उनको भी शामिल किया गया है। अकेला जो गवर्नमेंट में लोग हैं उन्हें शामिल नहीं किया, और सारी अपोजिशन को भी करके एक स्पेशल गवर्नमेंट तैयार करी। दूसरी तरफ इज़राइल के जो ऊपर का जो बॉर्डर है, उस पर लेबनान की तरफ से भी जो हिजबुल्लाह के जो लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे हमला करना शुरू कर दिए थे, तो अब उनको भी ठोका जा रहा है। हिजबुल्लाह अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपना कर चल रहा है। अगर हमास का आक्रमण सफल हो गया तो हिजबुल्लाह पूरी ताकत से इज़राइल के अंदर घुस जाएगा, ये उनकी प्लानिंग है। ईरान ने अभी उनको बोला कि आप रुक के बैठो, पहले देखो कि ये जो हमास के जानवर हैं इनका क्या होता है। ये जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ तब तक हिजबुल्लाह के जो अटैक हैं वो लेबनान के बॉर्डर से वो जारी हैं। दैट मीन्स इज़राइल को लेबनान से भी पंगा लेना है, इधर से इजिप्ट की तरफ से भी लोग जा रहे हैं, और जो हमास के जानवर हैं इनके साथ तो पंगा ले ही रहा है। अब यहाँ से जानना ज़रूरी है कि हिजबुल्लाह लेबनान का एक मिलिट्री संगठन है। ये कोई ऑफिशियल आर्मी नहीं है, लेकिन सेना की तरह ही लड़ने में सक्षम है। इसके पास मिसाइल से लेकर लड़ाकू विमान तक हैं। हिजबुल्लाह एक राजनीतिक पार्टी भी है, जिसके सदस्य लेबनान की संसद में भी बैठे हुए हैं। हिजबुल्लाह को ईरान का पैसा भी मिलता है, तो इसलिए आपको समझना ज़रूरी है कि हिजबुल्लाह क्या चीज़ है। अब ये लड़ाई सिर्फ इज़राइल की और हमास की या लेबनान के साथ नहीं रही। ईरान और इराक, जो इनकी जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी आपस में बात करी है कि हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। तुर्की ने अमेरिका को भी चेतावनी दे दी कि भैया तुम यहाँ दादागिरी करने तो आ गए हो, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये जानवरों के साथ हैं। सीरिया, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, इराक, ये जो कंट्रीज़ हैं, इसमें जो मुसलमान सड़कों पर लोग उतराए और उन्होंने बोला कि इज़राइल का सफाया कर दीजिए। वो अपने गवर्नमेंट्स को बोल रहे हैं अब इज़राइल को हमने छोड़ना नहीं है। अब इस खतरे को भांपकर अमेरिका ने क्या किया, उसने अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो वहाँ पर भेज दिया, जो 90 लड़ाकू विमानों के साथ वहाँ पहुँचा है। इसके बाद जो इस्लामिक देश हैं उनका रुख थोड़ा सा नरम हो गया है। उन्हें मालूम है कि अगर अमेरिका यहाँ पहुँचा है तो ये वहाँ पर कोई म्यूज़ियम तो खड़ा करने वाला है नहीं, ये भी वैसे ही ठोकेगा इन सबको। ईरान हो, बेशक वो तुर्की हो, बेशक वो लेबनान हो या इजिप्ट हो, इन सबको नापने के लिए ही उसने वहाँ पर अपने विमान भेजे हैं और इनको कोई भी हरकत करने की परमिशन नहीं देगा। सो दैट मीन्स ये जो उम्मा है, सो कॉल्ड उम्मा, ये चाहते तो हैं कि भी इज़राइल के ऊपर हमला किया जाए और पैलेस्टीन की एक कंट्री बना दी जाए, और यहाँ पर इजरायलियों को ख़त्म करके इज़राइल के ऊपर भी ये जो है ना एक हरे रंग का झंडा सारी दुनिया में गाड़ने की इनको पड़ी रहती है, उसको इन्होंने गाड़ना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये युद्ध आगे आगे बढ़ रहा है और जैसे हिजबुल्लाह कह दिया, ये हमास ने जैसे अपने जानवर पर अपना दिखाया है कि भाई हम किस हद तक जानवर जैसे हरकतें कर सकते हैं, बच्चों के गले काट सकते हैं, औरतों को जाकर रेप कर सकते हैं, और सारे जो हमास के लोग थे वो चढ़ गए इनके ऊपर। ये जो जानवरपन हमने सारा ट्विटर के ऊपर देखा पहली बार, क्योंकि ट्विटर अब इलॉन मस्क के हाथ में आ गया
उसने किसी भी चीज़ को रोका ही नहीं। इनका जानवरपन जो पहले छुपाया जाता था सारे सोशल मीडिया के ऊपर, वो दुनिया ने देखा है। और इसलिए लेफ़्ट विंग वाले जितने भी हैं, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। ये इजराइल के खिलाफ बोलने से भी कतराते हैं। और जो ये मुसलमान कंट्रीज़ हैं जो हमेशा ही पैलेस्टीन के जानवरों के साथ खड़े होते थे, अब ये भी थोड़ा सा साइड पर छुप के बात करते हैं। वैसे भी मुसलमानों की आदत छुप के ही बात करने की है, वार करने की है। तो अब अमेरिका जैसे खुलकर सामने आया है कि भाई हम इजराइल के साथ खड़े हैं, हम किसी को भी इजराइल के ऊपर अटैक होने नहीं देंगे। अब देखना ये है कि क्या इजराइल 2 दिन में हमास की जो ये जानवर हैं इनको ख़त्म करता है, और गाज़ा के ऊपर गंजापन आपको दिखेगा एक बिल्कुल फ्लैट। अब वो परवाह ही नहीं करेंगे कि ये 20 लाख मरे कि 30 लाख जानवर मरे। अब वो एक एक को निपटारा करने के ऊपर उन्होंने अपनी ठान ली है। अभी तो सिर्फ एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, इनकी जान निकल गई हमास वालों की और ये सो कॉल्ड पैलेस्टाइन वालों की, क्योंकि पैलेस्टाइन नाम की कोई कंट्री तो है ही नहीं। ये तो डिमांड है इनकी कि भाई हमें पैलेस्टाइन दे दो। जब पैलेस्टाइन इनको मिल गया उसके बाद बोलेंगे हमें इजराइल भी दे दो। जब इजराइल मिल गया फिर बोलेंगे कि हमें तो उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ भी चाहिए। तो ये तो इनकी देखो जो फेक किताब है उसके अंदर लिखा है कि जब तक आप सारे यहूदी, सारे हिंदू, सारे क्रिश्चियंस को मार कर सबको मुसलमान जैसे जानवर ना बना दो, तब तक आपने हटना नहीं है। तो ये लोग हटने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू हमें दिखा रहे हैं कि इन कॉकरोचों का क्या इलाज होना चाहिए। देखना ये है कि मोदी सरकार कभी चीज़ों को सीखेगी, और जो फ्री लेसन्स नेतन्याहू आपको ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पे हर रोज़ दिखा रहे हैं, इससे भारत की सरकार कब सीखेगी और कब इसको अपने देश में और अपने आसपास जहां पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है इसे इम्प्लीमेंट करेगी। देखते यारों, ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं ये मुसलमान वर्ल्ड के लिए और दुनिया के लिए भी, क्योंकि ये एक मिसाल बनने वाला पूरी दुनिया के लिए कि कैसे इन जानवरों को हमेशा के लिए निपटाया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।